शौहर के घर में दाखिल होते ही बीवी का गुस्सा फूट पड़ा। सारा दिन कहाँ रहे? ऑफिस में पता किया, वहाँ भी नहीं थे। आखिर मामला क्या है? खावंद की हिकलाहट पर झुललाते हुए बीवी फिर बरसी, बोलते नहीं, कहाँ चले गए थे? ये गंदा बास किसका है और कपड़ों वाली पोटली किसकी उठा लाए हो? वो माँ को लाने गांव चला गया था। खावंद थोड़ी हिम्मत करके बोला। क्या कहा? आप माँ को यहाँ ले आए हैं? बीवी ने कहा। भाइयों के पास इन्हें क्या तकलीफ है? शर्म नहीं आती तुम्हें? इसने इस पास खड़ी फटे सफ़ेद सूट में शदीद बीमार बूढ़ी की तरफ देखा तक नहीं। भाइयों के पास नहीं छोड़ा जा सकता, तुम समझ क्यों नहीं रही? खावंद ने दबी जुबान से कहा। क्यों? यहाँ कोई कबीर का खजाना रखा है। तुम्हारी 7,000 रुपये की तनख्वाह में मैं बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च कैसे चला रही हूँ, ये मैं ही जानती हूँ। बीवी का लहजा इतना ही शदीद था। अब ये हमारे पास ही रहेगी, शौहर ने सख्ती से कहा। मैं कहती हूँ इन्हें इसी वक्त वापस छोड़कर आओ, वरना मैं इस घर में एक लम्हा भी नहीं रहूँगी। और इन महारानी को यहाँ आते ज़रा सी भी शर्म नहीं आई कि बीवी ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा कि पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। बीवी बोली, माँ तुम? हाँ बेटी, तुम्हारे भाई और भाभी ने घर से निकाल दिया। मैंने दामाद जी को फ़ोन किया कि वो मुझे यहाँ ले आए, बुढ़िया ने कहा। बीवी चहकती नज़रों से शौहर की तरफ देखा और बोली, आप भी बड़े वो हैं, पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ को लाने गए हैं? शौहर बोला कि माँ तो माँ होती है, क्या तेरी क्या मेरी। औरत दर्द सह लेती है मगर अपनी तौहीन नहीं। आंसू उसके तकलीफ़ में इतने नहीं निकलते जितने उसे वो अल्फाज रुलाते हैं जिसमें उसकी तौहीन की गई हो। शायद इसीलिए लोग औरत को कमज़ोर समझते हैं।